लगातार पूरे प्रदेश के अंदर और आप सब लोगों के बीच में हरिद्वार के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में लगातार आपकी मांगों के लिए, लगातार आपकी बातों के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले ऐसे हमारे बहुत ही लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज, हमारे लक्सर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो लगातार आपकी समस्याओं के लिए संघर्ष करते हैं, भाई संजय गुप्ता जी, हमारे खानपुर क्षेत्र के बहुत ही वरिष्ठ विधायक और लगातार क्षेत्र की समस्याओं के लिए संघर्ष करने वाले आदरणीय कुंवर प्रणव चैंपियन साहब, हमारे झबरेड़ा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई देशराज कर्णवाल जी, हमारे रानीपुर क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई आदेश चौहान जी, ज्वालापुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई सुरेश राठौर जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह जी एवं मंच पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों और हमारे इस विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, जिला प्रशासन के सभी हमारे कर्मचारीगण, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों को मैं बहुत आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप लोग इतने लंबे समय से बैठे हैं और आज यहां तक पहुंचने में जगह जगह पर जिस प्रकार से हमारे इस क्षेत्र के हमारे बड़े बुजुर्गों ने, माताओं, बहनों ने, सभी नौजवान साथियों ने बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। जगह जगह पर उनका उत्साह देखते बनता था, उनका स्नेह देखते बनता था। मैं भी अपनी तरफ से आप सभी लोगों का मैं भी स्वागत करना चाहता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। देखिए, अभी पिछले दिनों जब से कोरोना महामारी आई है तो कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो परेशान न रहा हो। चाहे छोटा काम करने वाला होगा वो भी परेशान था, बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलाने वाले थे वो भी परेशान थे, और सरकार के पास भी जितना संसाधन और साधन होने के बावजूद भी सरकार के पास भी राजस्व की प्राप्ति कम हुई है, बहुत सारे स्रोत कम हो गए हैं। कोरोना महामारी में हर कोई परेशान हुआ है। तो हम लोगों ने विचार किया, हमारी सरकार ने विचार किया कि हमारी ऐसी बहनें जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, ग्राम संगठन के माध्यम से, क्लस्टरों के माध्यम से लगातार अपनी आजीविका का काम करती हैं, अपने स्वरोजगार का काम करती हैं, उनके बहुत सारे उत्पाद जो बाजारों में बिकते हैं या जो उनके पास बहुत सारा कच्चा माल आ गया है, कई बार बाजारों में वो बिक नहीं पाया, कई बार बन नहीं पाया, डिमांड कम हो गई, बहुत सारी दुकानें नहीं खुली, जिन दुकानों में वो सामान बिकता था उसको लेकर काफी परेशानियों में जैसे सभी लोग थे उसी प्रकार से आप सब लोग भी थे। तो हमने सोचा, हमारी सरकार ने ये तय किया कि हमारी बहनें जो इतना अच्छा काम करती हैं, स्वयं तो अपना रोजगार करती हैं, अपने साथ साथ पूरे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, ग्राम संगठन के माध्यम से और क्लस्टर के माध्यम से लाखों लोगों तक इस स्वरोजगार की योजना को पहुंचाती हैं, उसको चलाती हैं। तो उनको अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा रहना चाहिए, उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार आपकी सरकार है और सरकार आपकी साझीदार है, आपकी सहयोगी है। इसलिए हमने ये सारी योजनाएं जिसमें 5 लाख रुपए तक का ऋण, उसके अलावा जो आप लोगों को अगले 3 महीने तक का जो अनुदान या सहायता राशि, प्रोत्साहन राशि जो हमने ये तय किया था, और 119 करोड़ रुपया सरकार ने इसके लिए निर्धारित किया था।
आज आपके उसके खातों में आने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका मुख्य फोकस है कि हमारे देश की जो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी मातृशक्ति है, उसको आगे आना चाहिए। उसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक के बाद एक योजना बनाई। आपने देखा होगा, आजाद भारत के अंदर हम 73-74 सालों की आजाद भारत में प्रवेश कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि तमाम जगह पर जो योजनाएं आज से कई सालों साल पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, वो योजनाएं आज तक शुरू नहीं हो पाई। आज आप देखिए, उज्ज्वला गैस की योजना, उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री जी लेकर आए। ऐसी माताएं बहनें जो चूल्हा फूकते फूकते एक दिन में 300 बीड़ी और सिगरेट के बराबर जिनके कलेजे के अंदर वो धुआं चला जाता था बीड़ी सिगरेट का, उस धुएं से उसको निजात दिलाने का काम किसी ने किया है। उन माताओं बहनों को उन बीमारियों से निजात दिलाने को, किसी को पेट की बीमारी होती थी, किसी को सांस की बीमारी होती थी, किसी को फेफड़े की बीमारी होती थी, उन बीमारियों से निजात दिलाने का काम किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जब उन्होंने शुरू किया, पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से औसत हमारे बालकों में और बालिकाओं में कम होता जा रहा था, जिस प्रकार से नीचे गिरता जा रहा था, एक असमानता पैदा हो रही थी, उस असमानता को दूर करने के लिए बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ अभियान उन्होंने देश के अंदर शुरू किया। हमने उत्तराखंड के अंदर भी इसको बहुत सख्ती से इस पर काम कर रहे हैं, बहुत जागरूकता से काम कर रहे हैं, लगातार इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी आज मैं आयुष्मान भारत योजना की बात करता हूं। दुनिया की सबसे बड़ी आयुष्मान भारत योजना, ऐसी योजना जो हमारे समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति हैं, हमारे समाज के अंतिम छोर में रहने वाले हैं, यानी कि जिनके पास अपने साधन नहीं है, संसाधन नहीं है अपने घरों में इलाज करवाने के लिए, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं है, उनको भी प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए की धनराशि प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से देने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। उत्तराखंड के अंदर 3.5 लाख लोगों ने अभी तक इस योजना से लाभ उठाया है। 3.5 लाख लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। इसके साथ साथ 460 करोड़ रुपया सरकार का उत्तराखंड के अंदर इस योजना में खर्चा हुआ है। और हमने अभी पिछले दिनों आयुष्मान भारत योजना के 3 वर्ष पूरे हुए, हमने कहा है कि ये योजना और ज्यादा तेजी से नीचे जानी चाहिए। बहुत सारे ऐसे उसके अंदर ऐसी बीमारियां थी, उन बीमारियों को आयुष्मान भारत में अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया था। जगह जगह से जो बातें आई हैं, लोगों के बीच में से जो एक आवश्यकता और एक जरूरत बताई गई है, उसमें हमारे किडनी ट्रांसप्लांट और तमाम जो गंभीर बीमारियां हैं, उन बीमारियों को भी अब आयुष्मान भारत योजना में हमने सम्मिलित किया है। आप सबको शुद्ध जल प्राप्त हो, इसके लिए योजना बनाई गई है कि 2023 तक हमारा लक्ष्य है कि हर घर में नल होगा और हर घर में नल से जल होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में ये कनेक्शन मात्र 1 रुपए में दिया जाएगा। मैं आज के अवसर पर आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, जब मैंने ये स्वयं सहायता समूह के लिए जब ये घोषणा करी कि हम अपनी राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़ी हुई जो हमारी बहनें हैं, हमारे ग्राम्य विकास मंत्री जी यहां बैठे हैं, स्वामी अतिश्वरानंद जी, जो हमेशा बहनों के बारे में चिंता करते हैं, हमेशा आज कह रहे थे मुझसे अभी कि आज आपको हमने बहनों के बीच में बहनों से मिलवाया है, जिनके लिए आप ये योजना लेकर आए हैं, जिनके लिए आपने ऋण की योजना बनाई है, ये पैकेज की योजना दी है। ऐसी तरीके से आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड के हर जिले में इस प्रकार का वो कार्यक्रम करना चाहते हैं हमारी बहनों के लिए। और हमने 119 करोड़ रुपए का जिस दिन ये पैकेज घोषित किया था, हमारे बीच में बहुत सारी हमारी बहनें आई थी, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई बहनें थी, ग्राम संगठन की थी, वो सब लोगों ने आकर हमसे डिमांड करी। उन्होंने कहा कि हमको इस प्रकार की योजना की जरूरत है, हम लोगों को इस समय सहायता की जरूरत है। हमने जब पांडे जी वहां बैठे, पांडे जी जिस दिन मैं योजना अनाउंस कर रहा था, तो उसके अगले दिन जब अखबार में हमने योजना अनाउंस करी तो हमारे यहाँ ऐसे
नेता जो लोग प्रतिपक्ष में हैं वो अखबारों में बयान देने लगे, बोले ये पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री, इन्होंने जो है ये योजना तो बहुत सारी अनाउंस कर दी है, घोषणा कर दी है, अब ये पूरी कैसे होंगी? पूरी नहीं होंगी। अब बताइए आपके बीच में पूरी हो रही कि नहीं हो रही है घोषणा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए आप ये योजना पूरी हो रही कि नहीं हो रही जो हमने घोषणा करी है? हाथ उठा के बताइए बहनों। इसी प्रकार से हमने जितनी घोषणाएं करी हैं वो सारी की सारी घोषणाएं वो धरातल पर उतरेंगी, उनके शासनादेश निकलेंगे, उन पर काम शुरू होगा और जो योजनाओं का हम शिलान्यास करेंगे वो योजनाएं, उनका लोकार्पण भी होगा, वो योजनाएं पूरी भी होंगी। और मैं अपने अधिकारीगणों से भी कहना चाहता हूं, अभी हम रोजगार का मेला, आज जगह जगह पर रोजगार के मेले लग रहे हैं, जगह जगह पर स्वरोजगार के कैंप लगाए जा रहे हैं। हमने कहा है एक मंत्र में जो हमेशा कह रहा हूं कि हमने 3 मंत्र हमने दिए हैं। सरलीकरण का मंत्र, यानी कि कोई काम, कोई जनप्रतिनिधि, कोई जन सामान्य हमारे अधिकारीगणों के पास आएगा तो सबसे पहले उसका कितना भी कठिन काम क्यों न हो, उस काम को उनके मन में भावना आनी चाहिए कि इसका सरलीकरण होना है, और सरलीकरण के बाद उसका समाधान होना है, और जब समाधान हो जाए तो उसका निस्तारण होना है। सभी अधिकारियों को हमने कहा है कि आप लोगों के बीच में से लगातार ये बात उठती थी कि अधिकारीगण सुनवाई नहीं करते हैं, अफसरशाही हावी है। हमने कहा है एक आदेश जारी कर दिया है पूरे प्रदेश के अंदर, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रत्येक कार्य दिवस पर हमारे सारे अधिकारी अपने दफ्तरों में पाए जाएंगे और जो भी जनता का आदमी उनके पास जाएगा उसकी सुनवाई होगी और उन समस्याओं का समाधान होगा, उसका निस्तारण होगा। मैं आज के अवसर पर आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और हमारे माननीय मंत्री जी जो लगातार आप सब लोगों के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं, लगातार आपकी बात उठाते हैं। मैं मंत्री जी से कहता हूं, अरे भाई मंत्री जी, अब तो आप पूरे प्रदेश के मंत्री हो, लेकिन कहते नहीं, सबसे पहले मैं जो है हरिद्वार का हूं, मैं हरिद्वार का हूं कहते हैं। उनकी सोच वैसे पूरे प्रदेश की है, पूरे प्रदेश के अंदर भ्रमण भी करते हैं, लेकिन जब भी हम बात करते हैं तो प्रत्येक दिन मैं पूछता हूं इनको कि शाम को कहां गए मंत्री जी, तो पता लगता है कि पूरे दिन भर का काम करते हैं, दिन भर अपनी सरकारी फाइलें निपटाते हैं, सरकारी अफसरों की मीटिंग लेते हैं और रात को कहां पहुंच जाते हैं? रात को हरिद्वार आ जाते हैं आपके पास। तो मंत्री जी ने इस क्षेत्र में कुछ उन्होंने कहा है कि कुछ घोषणाएं इनके क्षेत्र के लिए जो काम होने आगामी, कि लालढांग क्षेत्र में झूला पुल का निर्माण किया जाएगा। मैं घोषणा करता हूं कि लालढांग में झूला पुल का निर्माण किया जाएगा। बहादुरपुर जट में एक डिग्री कॉलेज का निर्माण भी आगामी सत्र में किया जाएगा। लालढांग के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इसके साथ साथ जनपद हरिद्वार में क्योंकि हमारे किसान भाइयों को बहुत सारी अपने सम्मेलन करने होते हैं, बहुत सारी संगोष्ठियां करने होते हैं, अनुसंधानों में भाग लेना होता है, हरिद्वार जनपद में प्रदेश स्तरीय किसान भवन का निर्माण भी यहाँ पर किया जाएगा। और आपके द्वारा जो समय समय पर जितनी भी योजनाएं हमारे इन क्षेत्रों के लिए बताई जाएंगी, अभी हमारे संजय गुप्ता जी ने भी कहा है कि घोषणा करने के लिए मैं उनके क्षेत्र में जाऊंगा तो वहां आपकी घोषणा करूंगा। सड़कों का उद्घाटन करेंगे 2 बजे। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। तो मैं अंत में आप सभी का धन्यवाद करते हुए कि हमारी सभी बहनों ने इतनी बड़ी संख्या में भाग लिया। आज सरदार भगत सिंह जी की भी जयंती है, जिन्होंने हमारी देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदों को हंसते हंसते चूम लिया था। ऐसे सरदार भगत सिंह जी की जयंती पर मैं उनको नमन करता हूं और आप सभी का मैं धन्यवाद करते हुए कि आप सब लोगों ने इतनी बड़ी विशाल संख्या में आकर
हमारे डीएम साहब बता रहे थे कि 14,000 से भी ज़्यादा लोग, 14,000 से भी मंच के अंदर, पंडाल के अंदर थे। और जितने लोग पंडाल के अंदर थे उससे कहीं ज़्यादा लोग पंडाल के बाहर थे। तो मैं, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, मैं मुख्य सेवक होने के नाते, प्रदेश का मुख्य सेवक होने के नाते मैं आप सबकी भावनाओं को समझता हूँ। और हमारी भी भावना है कि आने वाले वर्षों में हम हर क्षेत्र में उत्तराखंड को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए संकल्पित हैं। उसके लिए दिन रात प्राणों प्राण से काम करेंगे और हमारा उत्तराखंड एक आदर्श राज्य के रूप में आगे आएगा। और हर उत्तराखंड का हर विभाग, उत्तराखंड की हर व्यवस्था विश्व स्तर की होगी। उसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद मान्यवर। अब मैं ग्रामीण विकास विभाग हरिद्वार की ओर से प्रबुद्ध मंच का आभार व्यक्त करने के लिए परियोजना निदेशक महोदय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हरिद्वार को आमंत्रित करता हूं। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड शासन, माननीय ग्राम विकास मंत्री जी, माननीय हमारे विधायक जी,